हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर पहले हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रैशनलाइजेशन। जिस चैप्टर में हम अभी तक हमने 5 पार्ट्स देख लिए हैं। ये हमारा पार्ट 6 है अपॉन रैशनलाइजेशन। इस लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं, जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स है एंड आई विल शो बोथ द मेथड्स। देखो, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास। हमें एलसीएम निकालना तो आता ही है ना। इसका एलसीएम क्या होगा? 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एलसीएम निकालना आपको आते ही होगा, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ाई होगा ही। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो। उसके बाद यहाँ पर 3 5 15, 15 प्लस 10 25, 25 आएगा प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। 3a माइनस 2a कितना होता है? ए होता है, तो रूट 3 के बराबर आ जाएगी। और नीचे हमारे पास आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू 25 माइनस 3 22। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास ये रहा। बहुत ही शॉर्ट मेथड है। अगर आपने ये मेथड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेगा एग्जाम में। वे नंबर टू, वे नंबर टू थोड़ा लॉन्ग है, बट बिकॉज हम रैशनलाइजेशन में है तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे। हम इस चैप्टर में सीखना क्या है, हमारा मेन पर्पस, मेन गोल क्या है? रैशनलाइजेशन, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, और वही हम सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले टर्म को रैशनलाइज करेंगे। इस वाले टर्म में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट को हटाएंगे। तो क्या आएगा उसके लिए? 3 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आएगा बराबर 3 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 3 22 प्लस। इसी तरह यहाँ भी करेंगे रैशनलाइज, तो वो किसके बराबर होगा? होगा बराबर 2 अपॉन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, विच इज इक्वल टू 2 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल 22। 25 माइनस 3 22 होता है ना, वही लिखा मैंने। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं ना, ले लो। उसके बाद 3 5 15, 15 प्लस 10 25 प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, विच इज इक्वल टू रूट 3। जो आंसर हमारे पास मेथड 1 से आया, वही आंसर हमारे पास मेथड 2 से आया। तो दोनों ही मेथड्स करेक्ट है, लेकिन बिकॉज वी आर इन द चैप्टर ऑफ रैशनलाइजेशन, सो वी विल यूज दिस मेथड, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आई होप तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, और हम अब अपना पार्ट 2 देखने वाले हैं। अब मैं सिर्फ एक ही मेथड सॉल्व करूंगा। आइडिया मिल गया ना दोनों मेथड्स का। पार्ट नंबर 2 क्या है? हम क्या करेंगे, सीधे एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो फिर कैसे करोगे? रैशनलाइजेशन से। अब बोलो क्या करो, यहाँ पर क्या आएगा? 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा यहाँ पर? 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करो सर? कुछ नहीं। अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है ये सर? ये फॉर्मूलाज हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, वहाँ हम सारी फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। बट ये आइडेंटिटी आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी। सॉरी, ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसके बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरा दिखाना पड़ता है तुम लोगों को, बेबी स्टेप्स। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा 32। ये 16 है ना, ये 62 हो जाएगा 32 सॉरी, प्लस यहाँ से 5, यहाँ से 5 कितना होगा 10 अपॉन में 16 माइनस 5 कितना होगा 11 विच इज फर्दर इक्वल टू कितना 42 डिवाइड बाई 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया 42/11। तो तुम वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। आई होप तुमने कॉपी कर लिया होगा। मेथड 2 क्या है, मैं बस उसका आइडिया दूंगा, वो तुम खुद ट्राई आउट कर सकते हो। मेथड 2 क्या होगा देखो, पहले आई विल रैशनलाइज दिस टर्म। वहां से मेरे पास क्या आंसर आएगा मुझे बोलो जल्दी से क्विकली। वहां से मेरे पास आएगा 4 प्लस रूट 5, वहां से मेरे पास ये आएगा और नीचे क्या आएगा 11। इस तरह यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 11। उसके बाद सेम जो भी हमने किया वही है बस। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम मेथड कौन सा यूज करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं रूट 5 रैशनलाइजेशन करते हैं। रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2। क्यों कर रहे हैं सर हम, क्या आप क्या कर रहे हो सर, आई एम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आई डोंट वांट टू सी दिस स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर, तो इसीलिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्या आएगा प्लस, इसी तरह सॉरी माइनस, उसको भी इसको भी करो सर। क्या आएगा रूट 5 प्लस 2 बाई रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2। उसके बाद रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये 2 है सॉरी, माइनस यहाँ से क्या आएगा 5 सॉरी यहाँ से प्लस आ गया 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1। उसके बाद हम क्या करेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। करो क्या आएगा रूट 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू ए कितना है मतलब आएगा बराबर -4 रूट 5 माइनस यहाँ से 5 प्लस 4 क्योंकि ए रूट 5 का 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 4 रूट 5, 2 भी लगा दिया ना, 2 2 ज़ार 4, 4 रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया ना, क्या बचा -4 रूट 5 -4 रूट 5 वो कितना होगा -8 रूट 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे पास आया, क्या आया -8 रूट 5। तो हमने इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया। आपको तुम्हें समझ आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पहला भी हमने किया, दूसरा भी सॉल्व किया और तीसरा भी सॉल्व किया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट, इस चीज़ को प्रूव करो इसके 5 के बराबर है। इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको मुझे प्रूव करना है 5 के बराबर। कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/3 माइनस रूट 8। क्या करूँ सर, डिनोमिनेटर मेरे को स्क्वायर रूट नहीं देखने का है,
3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन में 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस सॉरी माइनस है सेवन प्लस सिक्स। उसके बाद और एक टर्म हमारे पास है माइनस माइनस है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। मैंने क्या किया, हर एक टर्म को रैशनलाइज किया बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दिस स्क्वायर रूट in denominator. So to get rid of this thing, I rationalized it. अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करो। यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस, थोड़ा सा बड़ा करते स्क्रीन को, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन में देखो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस क्या रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। ऐसे रखा हमने इसको माइनस। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, ऊपर क्या आएगा रूट 8 प्लस रूट 7, ठीक है। नीचे आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे रखा प्लस। उसके बाद क्या किया, क्या है यहाँ पर रूट 7, ये माइनस था क्या, नहीं रूट 7 प्लस रूट 6 और यहाँ पर क्या आएगा रूट 7 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 1, ऐसे रखा इसको। उसके बाद तुम्हारे पास ये वाला आ गया, कौन सा आ गया, ये वाला। चल के यहाँ पर अब माइनस आएगा, चल के यहाँ पर रूट 6 प्लस रूट 5 और नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी। और लास्ट में क्या हमारे पास है रूट, अब देखो लास्ट में क्या बन रहा है हमारे पास, लास्ट में बन रहा है हमारे पास प्लस रूट 5 प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 का स्क्वायर विच इक्वल टू 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, इसके बराबर है माइनस के बराबर। अब तुम अगर थोड़ा केयरफुली देखोगे ना, ये रूट और ये सॉरी ये रूट और ये रूट कैंसिल हो रहा है, ये रूट 7 क्योंकि माइनस रूट 7 है ना, प्लस रूट 7 कैंसिल, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 कैंसिल, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल, एंड में बचा क्या हमारे पास, एंड में बचा 3, ये बचा 3 और ये बचा 2 विच इज इक्वल टू 5। ये तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 5। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, लग रहा था अपियर और डिफिकल्ट बट अब डिफिकल्ट था नहीं। चलो ये पार्ट देखते हैं, इसको देख के भी डर लग रहा होगा बहुत तुमको, लेकिन ये भी कुछ ईजी है। चलो मुझे प्रूव करना है ये वाला एक्सप्रेशन पूरा प्रूव के बराबर है, मेरे को तो आता है रैशनलाइज करना, मैं वही करूँगा। थोड़ा थोड़ा कूल यहाँ पर खेलते हैं हम, कुछ स्टेप्स बचाते हैं, ठीक है। मैं इस एक्सप्रेशन को क्या करूँगा, माइनस मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस रूट 2 से, ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस रूट 2, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 2, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 माइनस
1 माइनस 2 आएगा, क्योंकि अरे यार यहाँ पर ए प्लस ए माइनस बी एल बनेगी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा -1 प्लस, इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा √2 प्लस √3, यहाँ क्या आएगा -1 प्लस 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 क्या आएगा √3 √3 प्लस क्या आएगा √3 माइनस √4, यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा, सॉरी माइनस ही सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई किया होगा ना, मैंने मल्टीप्लाई किया √2 माइनस √3 से, इस तरह यहाँ पर क्या आएगा √3 माइनस √4, नीचे क्या आएगा -1 प्लस, इसी तरह यहाँ इस वाले को लिखूंगा मैं √4 माइनस √5, वो यहाँ पर -1, इसी तरह यहाँ पर लिखूंगा मैं √5 माइनस सॉरी √6 अपॉन -1 प्लस फिर √6 माइनस √7, इसको लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया ना √6 माइनस √7 से, -1, फिर क्या आएगा, फिर आने वाला है √7 माइनस √8 और -1, उसके बाद क्या आएगा प्लस √8 माइनस √9 बाई -1। अब देखो, अब गौर से देखो क्या करना है, अब देखो -1 हर जगह डिनोमिनेटर में है, तो मैं एलसीएम -1 ले सकता हूँ ना, बिल्कुल ले सकता हूँ -1, लेकिन जब मैं -1 एलसीएम लूँगा ना, देखो तो क्या आएगा, अब देखो -√2 और प्लस रूट कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, ये हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, एंड में बचा क्या हमारे पास, एंड में बचा बस 1, मतलब ये, अरे यार एक स्टेप खा रहा हूँ मैं, यहाँ पर एंड बचा क्या 1 माइनस √9, ठीक है। अब मैं माइनस साइन है ना, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये वाला ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो -1 माइनस √9/1, इस माइनस को मैंने यहाँ बाहर निकाला, तो आंसर में क्या आएगा √9, साइन साइन करूँगा ना फ्लिप, √9 -1 अपॉन 1 तो लिखते नहीं है, ये क्या √9 3 -1 विच इज इक्वल टू 2, और मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव करना था ये 2 के बराबर है, आई एम एबल टू डू दैट, राइट। इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर ये भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें।